बीजेपी की बैठकों का दौर रात 2:30 बजे खत्म हुआ। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में भी बीजेपी मध्य प्रदेश वाला ही फॉर्मूला लागू कर सकती है, यानी कि केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। आरएसएस नेताओं के साथ बैठक में अमित शाह और नड्डा कोर कमेटी की 6 घंटे तक चली मीटिंग का निचोड़ हम आगे आपके साथ शेयर करेंगे। आगे की रणनीति पर किस तरीके से विचार किया जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। एक बड़ा फैसला ये भी हुआ कि किसी को भी सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा, यानी कि बीजेपी मोदी के चेहरे पर ही राजस्थान का चुनाव लड़ेगी। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 और दौरा हो सकता है। 2 अक्टूबर को जयपुर और चित्तौड़ जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग के साथ ही वसुंधरा राजे के साथ भी इस कोर कमेटी की मीटिंग हुई है। वसुंधरा राजे से अमित शाह ने अलग से मीटिंग की है। वसुंधरा राजे के साथ जेपी नड्डा ने भी अलग से मीटिंग की। वसुंधरा राजे को सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया जा रहा है और इस बात से वो नाराज है, इसलिए कि जब कोर कमेटी की मीटिंग हुई खत्म और फिर वसुंधरा राजे बाहर आई तो उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी से 2 बड़ी खबरें आ रही हैं। आइए वो 2 राजस्थान में भी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला ही बीजेपी लागू कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, यह भी तय नजर आ रहा है। आइए आपको बता दें, फैसला जो लिया गया है, जैसा कि हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला ही लागू किया जाएगा। इसका मतलब ये कि केंद्रीय मंत्री और सांसदों को टिकट देने का मन इस वक्त पार्टी बना रही है। वहीं दूसरा बड़ा फैसला, वसुंधरा राजे को सीएम फेस नहीं बनाया जाएगा, यानी कि केवल वसुंधरा राजे नहीं बल्कि किसी और चेहरे को भी सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। और ऐसा इसलिए किया गया है कि 4 साल में 9 में से 8 उपचुनाव बीजेपी हारी है और इसलिए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही राजस्थान का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। राजस्थान में भी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला लागू करने की बात तो करीब तय हो गई है। ऐसे में सबसे ज्यादा नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला अब राजस्थान में लागू होगा तो यहाँ कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिन्हें मैदान में दमखम दिखाने का अवसर मिलेगा और पार्टी इन्हें मैदान में उतारेगी। अमित शाह के साथ कल हुई बैठक में इस पर भी मंथन हुआ और माना यह जा रहा है कि जल संसाधन मंत्री जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। सांसद का चुनाव इन्होंने जीता था, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराया था उन्होंने जोधपुर से। अर्जुन राम मेघवाल, जिनके पास इस वक्त केंद्रीय कानून मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी है, बीकानेर से सांसद है, इन्हें भी विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। कैलाश चौधरी, जो कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं, बाड़मेर से सांसद हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर युवा चेहरे हैं, मजबूत चेहरे हैं, ग्रामीण जयपुर ग्रामीण से ये चुनाव जीत कर आए थे, इन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। किरोड़ी लाल मीणा बहुत ही मुखर चेहरे हैं, हर बात पर, हर मुद्दे पर बड़ी तेजी के साथ और आक्रामक तरीके से वो आगे आते हैं। और हाल के दिनों में आपने जितना वसुंधरा राजे को एक्टिव देखा होगा, किरोड़ी लाल मीणा भी हर मुद्दे पर उतने एक्टिव रहे। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ उनकी बीच में नोकझोंक वाली तस्वीरें भी वायरल होती रही हैं, लेकिन इन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। विधानसभा की राज्यसभा सांसद हैं, दिया कुमारी की बात करें, राजसमंद से सांसद हैं, इन्हें भी विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जा सकता है। सारी परिस्थितियों पर सब पर चर्चा हुई, अलग अलग क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई है, इश्यूज पर भी चर्चा हुई है, चुनाव का किस तरह के समीकरण बनेंगे उस पर भी चर्चा हुई है, वर्तमान सरकार के हालात पर भी चर्चा हुई है। और इन सब चर्चाओं के चलते हुए आने वाले समय में चुनाव को किस दिशा में लेकर जाना है, किस तरह से लेकर के जाना है, इन सब पर हमने बात की। आपके चुनाव लड़ने की चर्चा सर, क्या ऐसा सही है? आप गहलोत के सामने आपको लड़ाया जा ऐसा कह रहे हैं? देखिए, पार्टी का निर्णय तो पार्टी करेगी, ऊपर के पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, ऊपर के अधिकारी करेंगे, लेकिन अभी तक इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट देने के मामले पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से भी सवाल पूछा गया, इनकार उन्होंने भी नहीं किया। जिताऊ सांसद है और जीत रहा है और अच्छी सीट ऐसी है जो सांसद के लाए जाने से जीती जा सकती है, तो इस पर विचार किया जाएगा। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या निर्णय करता है, मध्य प्रदेश में इस प्रकार के निर्णय हुए हैं, राजस्थान में होते ही नहीं होते ये। तो चेहरा प्रधानमंत्री निश्चित रूप से कोई विशेष चेहरा राज्य से नहीं होगा? आपका चेहरा भी अच्छा लग रहा है।
मंत्रियों और सांसदों को राजस्थान का विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी में लगी बीजेपी मैन टू मैन मार्किंग करने वाली है। वो मैन टू मैन मार्किंग का मतलब क्या है, आइए वो भी आपको समझाती हूं। यानी कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को उनके गढ़ में घेरने की प्लानिंग बीजेपी ने तैयार की है और इसके लिए हर कांग्रेस नेता के क्षेत्र में बीजेपी का एक बड़ा नेता प्रभारी बनाया गया है। अब बात करें टोंक की, जो कि से आए हैं। अब सचिन पायलट की घेराबंदी के लिए दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी को प्रभारी बनाया गया है और इसके पीछे वजह क्या है? पायलट की तरह बिधूड़ी भी गुर्जर समाज से आते हैं। इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी तादाद में है। ऐसे में रमेश बिधूड़ी यहां पर क्या कमाल दिखा पाएंगे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। अब अगली बात, दिल्ली सांसद प्रवेश वर्मा को जोधपुर देहात में लगाया गया है। पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को सीकर में जिम्मेदारी दी गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को जयपुर शहर में